जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सेट 2023 का जो 2023 का सेट नंबर 1 है, उसका हम फुल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो कि एनसीईआरटी का नवीन पाठ्यक्रम है उसी पर आधारित मैंने पेपर लिया है सेट 2023। ये ऊपर मैंने लिख भी दिया है, ये आपको ऊपर मेंशन हुआ दिख रहा होगा, ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। 2023 का सेट कौन सा है? 1D भी। आप मॉडल पेपर अग्रवाल का जो मॉडल पेपर है उठाएंगे तो उसका सेट पेपर जो है 1 आपका पूरे जो क्वेश्चन लिखे हैं ये हूबहू वही क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, सभी मैंने क्वेश्चन लिख लिए, उनके मैंने हल भी कर दिए हैं। आप लोगों को मैं दिखाता भी जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ से। तो जैसा कि मैथ का जो सॉल्यूशन है क्लास 10th का है। किसका है? क्लास 10th का है। किसका है? क्लास 10th। तो मैथ का ये अग्रवाल का सॉल्यूशन है। सेट 2023 में जो पेपर आया था सेट 1 का, उसी का मैंने ये प्रॉपरली सॉल्यूशन इसमें दिया है। तो आपके हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा ये देखो रहा बच्चों, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कथन कौन सा सत्य होगा। तो जैसा कि आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये आप लोगों को सूत्र पता है? यस सर। तो पहली संख्या क्या है? ए, दूसरी संख्या क्या है? बी। अब फिर मुझे ए बी का क्या निकालना होगा सर? लासा। ए बी का मुझे क्या निकालना होगा सर? लासा। और ए बी का मुझे क्या सर निकालना होगा सर? मासा। क्या निकालना होगा? मासा। तो ये हमारा प्रॉपरली एक सूत्र बन जाता है। तो इसी के बेस से ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, अपरमेय संख्या। इसमें आप लोग कोई समझने में डाउट हो रही तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, हम आपको बाद में अपना नंबर बता देंगे। और आपको अगर ये पीडीएफ भी चाहिए तो हम आपको पीडीएफ भी बता देंगे। किस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। इनकी आपको जैसी यहाँ पे दिख रही है ऐसी आपको हूबहू पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर है। इसमें आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि, क्या बोल रहा है? यदि जो यम की वैल्यू है वो 5 है। कितनी है? 5 है। और एन की वैल्यू m+7 है। तो √m² का मान पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे m की वैल्यू कितनी देगी सर? 5 दी गई है। इसके बाद n की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो m की जगह मैं कितना रख दूंगा सर? 5। तो 5 मैंने रख दिया, उसमें 7 जोड़ दिया, तो कितना हो गया सर? 12। कितना हो गया? 12। इसके बाद √m² + n², मैंने m की जगह कितना लिखा? 5 का स्क्वायर, प्लस n की जगह कितना लिखा मैंने? 12 का स्क्वायर। अब इन दोनों का मैंने स्क्वायर किया तो ये 25 हो गया, ये 144 हो गया। कितना? 144। अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो प्लस करने में कितना आएगा? √169 किसका स्क्वायर रूट है सर? 13 का हो जाएगा। तो √m² + n² की वैल्यू कितनी आई सर? वो सर हमारी 13 आई। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। आप मॉडल पेपर अग्रवाल का उठाकर देखें, किसी भी सेट का हो, वो आपको खाली सेट 2023 का बंद देखना है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो उसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि 1/2 परमेय संख्या है, इसी के समतुल्य 2/4 होगी सर? बिल्कुल होगी। इसको अगर हम काट देंगे तो ये भी 1/2 बन जाएगी। यही बात पूछी, इसे क्या कहते हैं? समतुल्य। क्या कहते हैं? समतुल्य। तो देखो जैसे कि 1/2 के समतुल्य 2/4 सर, सही है।
और कितनी होगी 1 4/8 और कितनी होगी 5/10, ऐसी अनंत हो जाएंगी, यानी कि अनंत अपरिभाषित, यानी जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगी अपरिभाषित। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ax1 + by1 + c1 = 0। फिर ये लिखा है दो रैखिक समीकरण हैं, यदि ये कंडीशन दी गई तो रेखाएं कैसी होंगी। आप लोगों को पहले समझना होगा, ये देखो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें रेखाओं का कोई एक हल होगा। इसमें रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को, क्या करती हैं रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लिया सर। इसके बाद दूसरा ये हुआ, दूसरा आप लोगों का क्या होगा, दूसरा आप लोगों का हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसमें रेखाएं संपाती होंगी, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा भी होगी। इसमें दो रेखाएं हैं, ठीक है, इसमें दो रेखा, एक के ऊपर एक रेखा होगी। इसमें रेखाएं कैसी होंगी सर समपाती होंगी, जैसे कि इसमें एक के ऊपर दोनों रेखाएं होंगी। इसके बाद थर्ड कंडीशन होती है हमारी a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारी शर्त होती है रेखाएं समांतर होने की। क्या होती है रेखाएं समांतर होने की। तो मैंने 3 कंडीशन लिखा दी हैं, तो आपको पता हो गया इसका सही जवाब क्या होगा। इसे किस चीज़ को दिखाती हैं सर समपाती रेखाएं, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। किसके बराबर है सर 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि वह संख्या एक x है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार किसी संख्या का 1/3 किसके बराबर सर 21 के बराबर, तो मैंने कर दिया, इसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 63 आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसमें कौन सा सही होगा सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे यदि द्विघात समीकरण, क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 कितना हो सर, एक मूल जो है ना -2 हो तो p का मान होगा। अब जैसे कि किसी का कोई समीकरण का ये मूल है, तो इसमें अगर हम x की जगह -2 रख देंगे तो पूरे समीकरण को 0 बना देगा। ये किसी मूल की खासियत होती है, यानी कि ये वाला मूल है इस समीकरण को पूर्णतया संतुष्ट करेगा। यस सर, ये बात आई समझ में, ठीक है। देखो यही मैंने यहाँ पे एक बात लिख रखी है, तब यह मूल समीकरण को पूर्णतया संतुष्ट करेगा, ठीक है। यस सर, तो x की जगह मैं कितना पुटअप कर दूंगा सर -2, देखो मैंने लिखा भी है। तो सॉल्व क्या -2 का होल स्क्वायर, इसके बाद 2 इसमें माइनस p = 0। फिर इनको मैंने सॉल्व किया तो p की वैल्यू सर कितनी आई सर, p की वैल्यू मेरी 2 आई। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया p का मान बताइए, तो p का मान सर कितना आया 2। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। दो त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो तो त्रिभुज होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कोई त्रिभुज ये है और ये त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे छोटे वाले का और निकालेंगे बड़े वाले का एरिया। तो अगर मैंने ये ABC ले रखा है ABC और ये मैंने ले रखा है PQR, तो इसका हम कैसे लिखेंगे AB का होल स्क्वायर अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ये तभी संभव है जब दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हों सर समरूप हों, कैसे हों समरूप हों। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, त्रिभुज कैसे हों समरूप हों। ये एक प्रकार की हमारी प्रमेय भी है, क्या है प्रमेय, इसको आप प्रमेय के रूप में भी याद रख सकते हैं। ये क्या है हमारे दोस्तों एक प्रमेय भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु
2, तथा -2, 9 से समदूरस्थ हैं तो के निर्देशांक बताइए। जैसे कि इसका मतलब है क्वेश्चन का, जैसे कि कोई ये बिंदु है, ठीक है, तो एक्स अक्ष यानी कि ये एक्स अक्ष, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, ठीक है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो ये दोनों एक दूसरे से समान दूरी पे, कितनी दूरी पे सर, समान दूरी पे हैं। तो यहाँ पे इसके निर्देशांक कितने होंगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है दोस्तों, आगे। अब हम लोग जैसे कि ये एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे सर, वो तो वहाँ पे सर बाई जीरो होगी, बिल्कुल जीरो होगी, वहाँ पे क्या होगी बाई जीरो। तो यही आपको को ध्यान रखना है। बाई अक्ष पे कोई पूछे निर्देशांक का है तो वहाँ पे सर एक्स जीरो होगा, बाई जीरो नहीं होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, जैसा कि यहाँ पे हमने मान रखा है, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे एक्स बिंदु के क्या मान रखी, निर्देशांक मैंने मान रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने बी के निर्देशांक लिखा, यहाँ पे सी लिखा, ठीक है। और जो ए सी की दूरी है वही ए बी की दूरी के बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा सर। तो इसकी दूरी बराबर होगी, बराबर होगी। तो मैंने दूरी ए बी लिखी है, दूरी ए सी लिखी, दोनों बराबर लिखी। अब मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या लगा दिया, सूत्र लगा दिया। ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। इसके बाद मैंने होल स्क्वायर खोल रखा, इसके बाद मैंने सॉल्व किया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई सर, एक्स की वैल्यू सर 7 आई, -7, कितनी आई, -7। आप लोग सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आई सर, एक्स की वैल्यू 7 आई, कितनी है, एक्स की वैल्यू आई -7। तो उसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -7, 0। ये किसके हो जाएंगे, एक्स अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे, किसके निर्देशांक हो जाएंगे, एक्स अक्ष के। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको किसी पर डाउट हो तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं, लास्ट में बताएंगे किस नंबर पे आप लोगों को पूछना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और बचा है, ये क्वेश्चन रहा है, ये क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज ये दिया गया, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर ए सी। तो देखो ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। तो जो भुजाएं बराबर होती हैं उन्हीं के जो संलग्न कोण होते हैं वही आपस में बराबर होते हैं। तो कोण बी और कोण सी आपस में कैसे होंगे सर, बराबर होंगे। तो यही ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब एक त्रिभुज ये, इसमें ए बी दी गई, ए सी भी दी गई है और बी सी भी दी गई, ठीक है। तो कोण बी का मान पूछा गया कि कोण बी का मान कितना होगा। तो जैसा कि मैंने अज्यूम कर लिया, मुझे नहीं पता कि कोण कैसा, जो त्रिभुज है वो कैसा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि त्रिभुज कैसा है, ठीक है। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल इसे अज्यूम कर लिया, ठीक है सर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी मानी, इतनी मानी, इतनी मानी, सब मैंने भुजाएं लिख ली हैं, उस चित्र के अकॉर्डिंग मैंने लिख ली हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 12। तो मैंने पाइथागोरस की विलोम प्रमेय से चेक किया, क्या वास्तव में कहीं कोण 90 तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ना कोण 90 दिया गया है, इसीलिए मैंने पाइथागोरस की विलोम प्रमेय सोची, ठीक है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये आपको सर्टेन पता है। तो लंब व आधार किसी को मान सकते, तो मैंने लंब इसे मान लिया, आधार किसी को मान लो। इन दोनों का मैंने होल स्क्वायर किया, खोला, फिर मैंने 36, 3 इनको जोड़ा और उधर जोड़ा, दोनों बराबर है। यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय सत्य साबित हुई है, ठीक है। तो अब देखो, कर्ण के सामने वाली भुजा क्या करे, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण के सामने वाला कोण कितना होता है सर, 90। कितना होता है सर, 90 होता है। जैसा कि ये कर्ण है, अब मैं इसको मैं 12 मान लेता हूँ, इसको मैं 6√3 मान लेता हूँ, इसको मैं 6 मान लेता हूँ। इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो टोटल है इस स्क्वायर के बराबर है। तो जो कर्ण के सामने वाला कोण कितना होगा सर, 90। तो इसको मैंने ए माना था, इसको मैंने बी माना था, इसको मैंने सी माना था। तो कोण बी कितना होगा, ये पूछा है, कोण बी कितना होगा सर, 90। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो आप लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग खुद देखेंगे। तो इसमें कोण बी की वैल्यू कितनी आएगी सर, 90। कोण बी की वैल्यू कितनी आएगी, 90। ये आप लोग क्लियर हुआ सर, बिल्कुल क्लियर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ तो आप लोग क्वेश्चन में सुपर जरूर लिखेंगे, ठीक है, सुपर लिखेंगे, सुपर सर, ठीक है। आप लोगों को अच्छा समझ में आया तो
अच्छी उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा एक कोई समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज जो शीर्ष लंब होता है वो इस वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। अगर कोई समबाहु त्रिभुज होगा तो ये गुण होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में भी ऐसा होता है। जिस समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर, अगर वो शीर्ष लंब डालेगा तो दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का भी गुण है और समबाहु त्रिभुज का भी गुण है। उसका जो शीर्ष लंब होता है वो जिस भुजा पे पड़ता है उस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो ऐसा इस क्वेश्चन में देखो दिया गया है। तो जैसा कि ये समबाहु त्रिभुज है तो शीर्ष लंब में डाला गया, ये वाला शीर्ष लंब तो दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो ये पूरी लंबाई ए 2a थी तो इसको ए में बांट दिया। ठीक है सर। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले त्रिभुज को ले लूँगा, इतने त्रिभुज को मैं ले लूँगा, यहाँ पे मैं पाइथागोरस की प्रमेय लगा दूंगा, जिससे मुझे एडी की लंबाई पता चल जाएगी। ठीक है, एडी की लंबाई मुझे पता चल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने शीर्ष लंब की लंबाई को क्या मान लिया, एक्स। आप लोग कॉपी और पेन को साथ में लेकर बैठेंगे, क्वेश्चन को साथ साथ ही लगाएंगे, तभी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आएगा और आप लोगों को अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के टाइम में आपका बहुत ही सहयोग करेंगे। ऐसा मैं 100% कहता हूँ। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें। ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी, आप फिर क्या करते हैं, वरना आप अच्छे नंबर काम नहीं करेंगे तो आप 100 नंबर से चूक जाएंगे। आप इस सेट को तैयार कर लेंगे सातों सेट के तो आपके 95% चांस बढ़ जाते हैं 100 मार्क्स लाने के। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे। तो मैंने शीर्ष लंबाई की लंबाई एक्स मान लिया। अब मानो या ना मानो, कुछ भी ना हो, आप चाहे सीधा एडी लिख सकते हो, मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज मैंने वही त्रिभुज ले लिया। आप चित्र में देखेंगे, आप लोग चित्र बनाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि साथ साथ पढ़ते लिखते भी चलो और चित्र भी बनाते चलो। आप लोग क्वेश्चन मत नोट करो, क्योंकि आपके पास अनसॉल्व है, तो आप क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये बड़ा त्रिभुज लिया है, वही इसीलिए इसमें मेंशन किया है त्रिभुज ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में मैंने पाइथागोरस प्रमेय जो लगा दी है, तो वहाँ पे मुझे AD निकालनी है। तो AB मैंने किया 2a² और माइनस के जो ये वाला त्रिभुज था, ये वाला 2a था, ये a था, ये वाली भुजा निकालनी थी, तो ये मेरा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर से मैंने आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये वाली भुजा निकल आएगी सर। तो जब मैंने सॉल्व किया तो AD² बराबर 3a², इधर मैंने भुजा अंडर रूट, तो इस पर लगे अंडर रूट, तो a जो चला आएगा बाहर, केवल 3 पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अगर ये स्टेप ना समझ में आए तो मैं बता देता हूँ, AD का स्क्वायर बराबर 3a²। ठीक है, अब AD है वो पूरे पे अंडर रूट चढ़ाएगा, तो अंडर रूट 3a², तो जो a² है वो बाहर निकल आएगा, तो a√3, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान कितना होगा, ठीक है, ए का मान कितना होगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने साइन ए बराबर कॉस ए लिखा, फिर मैंने कॉस ए को नीचे ले लिया तो बन गया tan ए, और एक मान किस में होता है, tan का 45 में, तो tan से tan कट हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आई सर 45। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट हुआ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि ए बराबर 30 हो तो 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a का मान होगा। अब हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसमें हल कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसमें तो ए की जगह हम लोग कितना रख देंगे, ए की जगह हम लोग 30 रख देंगे, एक की जगह 30 रख देंगे। यहाँ पे कॉट की जगह में 30 रख दिया। अब कॉट tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने अंडर√3 का भी होल स्क्वायर कर दिया, यही मैंने किया है। फिर इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ सॉल्व करने पे तो अंदर का गुणा बाहर का गुणा, तो आंसर कितना आएगा सर, आंसर हमारा आएगा 1/3। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए भी
आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लिख लेंगे अपनी कॉपी में। बोर्ड परीक्षा के लिए 100% ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि एक गोले की जो त्रिज्या है दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, देख लीजिए फिर से एक बार क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, पूरा पढ़ लीजिए आप लोग, देख लीजिए। देख लिया तो हम थोड़ा इसके ऊपर करते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने क्या किया है, मैंने गोले की त्रिज्या r मान ली। तब जब मैं गोले की त्रिज्या r मानूंगा तो हमारा उस टाइम का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमारा सर होगा 4πr²। अब सर जब हम गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दूंगा, दोगुनी यानी बड़ी हो जाएगी 2r, तब हमारा सर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सर सूत्र होता है 4πr², 4πr²। तो r की जगह मुझे कितना रखना होगा सर, 2πr का होल स्क्वायर, ये रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे देखो रखा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 16πr²। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो अब देखो वृद्धि कितनी है, जब त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 16πr² हो गया। सही है, पहले r था तब कितना हुआ 4π, तो वृद्धि कितनी हुई 12πr² की वृद्धि हो गई। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रतिशत, सूत्र पढ़ा होगा आपने, लाभ गुणे अपान क्रैमूल इंटू 100। अब यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि का क्षेत्रफल है जो मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इंटू में 100, ये सूत्र होता है। तो वृद्धि कितनी हुई थी सर 12πr², तो 12πr² लिख लिया, इंटू में मैंने 100 भी लिख लिया। और पहले कितना था सर, पहले था 4πr², कितना था 4πr², तो मैंने लिख लिया। तो पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट गया, 4 एकन 4, 4 तीयों 12, 3 का गुणा करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 300%। कितना आ जाएगा सर 300% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई। क्या दी गई सर, दो वृत्तों की त्रिज्या, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, ठीक है। वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा ये पूछा गया, तो व्यासों का अनुपात ये दिया गया है, दिया गया है सर, दिया गया है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना होता है सर, ये मुझे भी पता है, बहुत अच्छी बात। तो देखो अब अनुपात मुझे निकालना परिधि, यानी कि उसके जो परिधि की लंबाइयों का मुझे अनुपात निकालना है। ठीक है, निकालना है। तो 2πr सूत्र होता है, 2π मैंने सूत्र लिख लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने पाई को आगे लिख लिया और 2r1 और 2r2 मैंने बना लिया। तो पाई से पाई मैंने काट दिया। अब देखो त्रिज्या का 2 गुना क्या कहलाता है सर, व्यास। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ d1, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ d2। और d1/d2 का मुझे मान सर पता है 4/9 है। कितना है सर 4/9। तो परिधि का अनुपात कितना हो गया सर 4/9। तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी हमारा करेक्ट आंसर होगा 4/9। ये आप लोग समझ में आया। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सारणी का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखो ये अंतराल दिया है, आप क्वेश्चन देखेंगे बोल आंसर में क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये अंतराल दिए गए, ये आपको बारंबारता दी गई है, ये आपको यक्स कहाँ से आया, आप इस अपर लिमिट जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट को 0+2 करेंगे अपॉन 2 कर देंगे और उसका हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे आप में सभी में 2 4 को जोड़ेंगे और उसका 2 कर देंगे तो आ जाएगा 3, 6 4 को जोड़ेंगे उसका बटे 2 करेंगे 5 आ जाएगा। ऐसे सभी करेंगे तो आपको यहाँ से यक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बारंबारता आपको क्वेश्चन में दी गई है, 3 1 5 4 7 दी गई है, आपको क्वेश्चन में दी गई है। फिर आप क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने मल्टीप्लाई 3 लिख दिया है। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। यस सर। अब आप क्या करेंगे, इनकी बारंबारता का जोड़ निकालें, कितना जोड़ है, और एफ की बारंबारता का जोड़ निकालेंगे। इन सभी को प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। इनको भी सभी को क्या करना है, आपको लोगों को प्लस करना है। उनको जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ के लिखना है।
इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जब जोड़ के आप लिख लेंगे फिर आपको समांतर माध्य का सूत्र लगाना होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये आप लोगों को लगाना होगा। तो जब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आप लोग यहाँ से ऐड करके निकालेंगे वो आप यहाँ लिखेंगे, अब अपॉन करेंगे, सिग्मा एफ की वैल्यू जो आएगी ऐड करने पर वो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। इसका आंसर आप लोग मुझे फिर कमेंट करके बताएंगे सर कितना आंसर आया। ठीक है, बहुत ही ईमानदारी के साथ आप लोग इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर मेरा आंसर इतना आया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बारंबारता का जो बंटन का जो माध्य है वो 24.1 है और जो बहुलक है वो हमारा 28 है। तो पूछ रहा है माध्यक। हम लोग माध्यक को ना माध्यिका भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर, माध्यिका भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। जैसे माध्यक कहीं पे लिखा हो, माध्यिका कहीं लिखा हो, ये दोनों वर्ड एक ही हैं। और जैसे कि माध्य लिखा हो कहीं पे और इसको हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं समांतर माध्य। ठीक है सर। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, आप सॉल्विंग पर चलते हैं, कैसे सॉल्व होगा सर क्वेश्चन। ये सूत्र जो मैंने लिखा है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ना सेट को हल कर रहा हूँ तो मुझे पता है हर एक सेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस फार्मूले से क्वेश्चन सेम बिल्कुल पूछे गए हैं। तो आप लोगों को ये वाला सूत्र याद रखना होगा। वहाँ पे माध्यक दे देगा तो कहीं आपको ये दे देगा तो वहाँ पे माध्य पूछ लेगा, कहीं पे आप लोगों को ये दोनों दे देगा तो ये पूछ लेगा। यही कर रहे हैं वो लगातार। ये जो फार्मूला है लगभग किसी विद्यार्थी को नहीं पता होता, लगभग सभी को, अगर आपके टीचर ने लिखाया होगा तो आप लोगों को पता होगा, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ नहीं पता होगा। ठीक है, तो इस वाले सूत्र को आप लोगों को अच्छी तरीके से कॉपी में नोट करना है और हाईलाइट भी करके रखना है। ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा, 100% की मैं बात करता हूँ, 100% ये पक्का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में इस सूत्र से पक्का आएगा विकल्प में। तो जैसा कि मैंने कैसे किया, देखो माध्य कितना दिया 24.1, बहुलक कितना दिया 28। तो देखो ये फार्मूला होता है, तो मैंने बहुलक के सामने बहुलक 28 लिख लिया, 3 माध्यक पूछा गया है, माइनस के 2 गुणे 2 24.1 मैंने लिख लिया। ठीक, माध्य लिख लिया, 28 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका क्या कर दिया मल्टीप्लाई, वो लिख लिया मैंने। अब ये माइनस के हैं तो उधर जाएंगे सर प्लस के हो जाएंगे, देखो प्लस के हो गई है, इनको मैंने जोड़ लिया, जोड़ने में कितना है 76.2 आया। अपॉन में यहाँ पे 3 है, वो अपॉन में कहाँ चले गए सर, नीचे चले गए 3। अब 3 से इनको काटेंगे तो कितना आया सर 25.4 आएगा, काटने पर कितना आएगा 25.4। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि बंटन का जो बहुलक वर्ग है, क्या है बंटन का जो बहुलक वर्ग है वो कितना होगा। तो देखो बारंबारता सबसे अधिक किसकी है सर, वो तो 23 की है। तो 23 का वर्ग कितना है, यही उसकी बहुलक वर्ग होगा। तो 20 से 30, यही हमारा क्या हो गया आंसर। बहुलक वर्ग कितना होगा 20 से 30। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मैंने बोला था ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, इसमें भी लिख लो इम्पोर्टेंट। ठीक है सर। तो देखो इम्पोर्टेंट मैंने लिख लिया है। तो देखो ऐसी उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी और पेन साथ साथ में लिखते भी चल रहे हैं। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे बच्चे हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करते जाएं और क्वेश्चन को नोट ना करें, क्योंकि आपके पास अनसॉल्व पहले से ही है। सिर्फ आप लोग सॉल्व करते जाएंगे, जल्दी से नोट करते जाएंगे और नोट्स बढ़िया तरीके से, मतलब कि राइटिंग मीडियम टाइप में तो होनी चाहिए ताकि आप बोर्ड परीक्षा से पहले पढ़ सकें। ठीक है सर। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि माध्य माध्यक बहुलक के बीच में संबंध। मैंने बताया था सूत्र है, तो बताया था बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य। ये क्या होता है सर, हमारा फार्मूला होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा होगा, तो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पे हम लोग आ गए, कहाँ पे आ गए हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है का, वन का देखते हैं। यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा, ये पूछा गया। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं, आप लोगों को जैसा आता वैसे साथ साथ करते चलेंगे। कोई क्वेश्चन कठिन लगेगा आप लोग मुझे कमेंट में, हम आपको नंबर देंगे, आप उस कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है।
तो आपको हम पर्सनली समझ बता देंगे फ़ोन करके, या आप दोबारा से सॉल्व कर देंगे दूसरी तरीके से। तो देखो जैसा कि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस के 1 दिया गया है, बराबर क्या दिया गया, cos थीटा दिया गया, ठीक है, cos थीटा दिया गया है। जैसा कि मुझे पता है कि cos जो 45 की वैल्यू सर कितनी होती है, वो 1/√2 होती है। तो उसका मुझे cos स्क्वायर लिखा है, तो मैं cos का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने वही कर रखा है यहाँ पे, वही मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखो मैंने कर दिया, माइनस के 1 बराबर cos थीटा। तो जब इसका cos 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। कितना आएगा सर, 1/2 आएगा। तो वहीं पे यहाँ पे कितना आया, 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस क्या बचेगा, 0। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। और cos 0 किसकी वैल्यू होती है, वो सर cos 90 की होती है। किसकी होती है, cos 90 की। तो cos से cos कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा सर, 90। तो थीटा बराबर कितनी हो जाएगी वैल्यू, 90। यही पूछा है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90। ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को, आंसर कितना होगा सर, 90। अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन में एक बार थम्स अप सभी लोग भेजेंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो एक बार थम्स अप जरूर भेजेंगे सब बच्चे, थम्स अप आप लोग एक बार ऐसे ऐसे भेज देंगे, ठीक है। तो मुझे भी लगेगा कि हमारे बच्चे सभी लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कितना है सर, 365 है। देखो 365, जैसे कि आप लोगों को पता कि जैसे कि 1 के बाद क्रमागत क्या होता है, क्रमागत यानी 2 सर, 2 के बाद सर 3 आता है, 3 के बाद 4। जैसा कि अगर हम देखो, जैसे कि 1 के बाद सर कितना आता है, 2, 2 के बाद कितना सर 3। तो देखो लगातार एक बढ़ रहा है, इसमें भी एक बढ़ रहा है, इसमें भी एक बढ़ रहा है। 2 के बाद एक ही तो बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। अगर हम यक्स मान लें तो यक्स के बाद अगला क्या होगा सर, x+1। इसके अगला क्या होगा सर, x+2। तो समझ गए आप, एक्स की कोई वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको सीरियल से सभी मिल, जैसे कि एक्स अगर हम मान लेते हैं सर 5, तो 5 अगर वैल्यू 5 यहाँ रखें तो 6 हो जाएगा, 5 यहाँ रखें 7। तो वो तीनों क्रमागत प्राप्त हुए सर, प्राप्त हुए। तो आप ऐसे मान सकते हैं क्रमागत पूर्णांक। तो मैंने पहला पूर्णांक मान लिया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा सर, x+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, x+1 हो जाएगा। अब क्या बोला है, इनके वर्गों का। तो इनका जब हम वर्ग कर देंगे, उनको हम जोड़ेंगे आपस में, तो कितना आना चाहिए सर, 365 आना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो मैंने देखो ऐसे ही किया है, मैंने इसका वर्ग कर दिया है और इसके बराबर लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको वर्ग को खोलूँगा, होल स्क्वायर, देखो इसका तो एक स्क्वायर ही रहेगा, x+1 का होल स्क्वायर मैंने खोला, इतना आया बराबर 365। अब 2x² ये दो जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x², ये वाले 2x लिख लिया, +1 लिख लिया, और 365 को मैं इक्वल के इधर ले आया तो हो जाएगा माइनस का। अब 2x² + 2x माइनस के 364 बराबर 0। मैंने इसमें 2 का कर दिया भाग, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे बच गया। क्या बच गया, x² + के x माइनस के 182, ठीक है, ठीक है। अब इसके मुझे क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन करने हैं 82 के, कि 2 संख्याएं ऐसी बताओ जिनका मैं गुणा करूं तो इतना आना चाहिए और उनको मैं जोड़ दूं तो 1 बचना चाहिए। सर 12 और 14 और 13, सर 14 और 13 को गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब मुझे चाहिए माइनस का 81 और घटा दूं तो प्लस का 1 चाहिए, तो सिर्फ माइनस का 13 कर लेते हैं। अब इसको हम घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और उनका गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। ये हमारे सेटिस्फाइज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो मैंने इसमें देखो कर दिया। आप लोगों को सभी द्विघात समीकरण हल करने आते होंगे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, सॉल्व किया है। यहाँ पे मैंने x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे 13 कॉमन मिल जाएगा, तो ये बचेगा आपको लोगों के सामने। तो यहाँ पे ये x+14 और कोष्टक में x माइनस के 13 बराबर 0। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जैसा इसके बाद हम लोग जब ये कर लिया, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे x+14 कोष्टक में x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 14 आएगा जो कि वैलिड नहीं है सर। तो x बराबर कितना आया सर, 13 आया। तो पहला पूर्णांक क्या हो गया सर, 13। इसके बाद दूसरा क्या था, x+1। तो x से कितना लिखो, 13 और +1 सर 14। तो ऑप्शन नंबर
कितना हो जाएगा 13 और 14 क्रमागत पूर्णांक हो जाएंगे। कितने 13 और 14 ये हमारा क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर में हो जाएंगे। तो आप लोग सभी कैसे लग रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे सर, मज़ा भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिंदु एक्स वाई इन बिंदुओं से समदूरस्थ हों तो एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने ये वाला बिंदु है, इस बिंदु से इक्वल दूरी पे, इस बिंदु पर इक्वल दूरी पे है, तो आप लोग क्या करना है, ये दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र लगा दो, और जितनी दूरी इधर, जैसे इधर अगर 10 है तो इधर भी 10 है, ये आप लोगों को पता है सर। क्वेश्चन यही बोला है कि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, तो अब दो बिंदुओं की दूरी का सूत्र यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी लगाएंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, जो समीकरण बनेगा वही उसका आंसर होगा। इसके बाद हम इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पर ले आए, तो देखो ये क्वेश्चन रहा। तो देखो मैंने बोला क्या था, जितना ए बी है उतना बी सी दूरी है, दोनों की दो बिंदुओं की दूरी का मैंने सूत्र लगा दिया है। यहाँ पे क्या लगा दिया है, सूत्र, देखो ये सूत्र लगाया है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा सर। इसके बाद मैंने होल स्क्वायर ये देखो लिखा है, इधर भी लिखा है, फिर मैंने होल स्क्वायर को खोला है, आप लोग भी मैच करते जाएंगे साथ में। फिर मैंने इसको काट दिया है, ये कट जाएंगे। इसके बाद मैंने सॉल्व किया, आप लोग भी सॉल्व करेंगे। जो प्लस का 8y है ये प्लस में इधर आ जाएगा, और जो इधर x का ये माइनस में आ जाएगा, और जो इधर पहले से लिखे वो मैंने पहले से यहाँ पे ये देखो पहले से लिखा रहने दिया, ये पहले से लिखा रहने दिया। अब इन लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, 4 से भाग दे दिया तो कितना बचा सर, बचा 3x प्लस y बराबर 5। क्या बचा 3x प्लस y बराबर 5। आप लोग देख लीजिए। आप अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे, 95 55 75 75, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ, आपको इस नंबर मैसेज करेंगे 95 55 75 66 13। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे। आप किसी भी सवाल पर कोई डाउट हो तो आप मुझे इस सवाल पर मैसेज करेंगे। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे, ठीक है। पीडीएफ चाहिए 2023 के जितने भी सेट हैं, आप लोग पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज करेंगे, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने शंकु देखो बना लिया यहाँ पे, जैसा कि चित्र आपको दिख रहा है ऐसा आप लोग भी बना लेंगे। जैसा कि चित्र दिख रहा है मैंने बनाया है शंकु। उसकी ऊंचाई कितनी दी गई सर, 12 दी गई। त्रिज्या कितनी दी गई, 3.5। तो ये देखो, तो ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय लगा दी है, उससे मैंने AC की वैल्यू निकाल ली है। तो मैंने यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, AC मैंने सभी के वैल्यू रखे हैं। इसका होल स्क्वायर खोला 144 है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 12.25 आएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 156.25 आएगा, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट किसका है, 12.5 का स्क्वायर रूट है, तो तो उसकी त्रिज्या की ऊंचाई सर कितनी हो गई, 12.5। AC के मान कितना हो गया, 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12.5। इसको भी आप लोग बड़ी गौर से देख लेते हैं, ऐसे ही लगाना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। सूत्र ये होता है x2 - k x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आप लोगों को सूत्र याद है सर। इसको मैंने यही सूत्र यहाँ पे लगा दिया है। तो मैंने इसको मान लिया a, इसको मान लिया x1, इसको मैंने मान लिया x1, किसी को x1 y1 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको किसी को मान लिया, इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने x2 y2 मान लिया, इसको मैंने मान लिया x1 y1, ठीक है। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करें, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लेंगे, 4 जब बाहर चला जाएगा तो बचेगा 2, अंदर बचेगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समांतर माध्य ज्ञात करें। क्या है सर,
समांतर माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें है? मुझे समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आप लोग अनसॉल्व में देखेंगे, अग्रवाल के अनसॉल्व में 2023 सेट 1। अब तो बार बार नहीं कहना पड़ेगा ना, आप लोग तो ये देखना है सेट 1। तो आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगी, बारंबारता दी जाएगी। एक्स कैसे निकालते पहले बताया था, दोनों लिमिटों को जोड़ लो अपॉन 2 कर, दोनों लिमिटों को जोड़ लो अपॉन 2 कर लो। तो मैंने यही किया है, तो सभी मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब आप इन सभी का टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल क्या करेंगे? सभी को ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई भी लिखेंगे। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, इतना छूट गया है। तो आपको 25 इंटू मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इसका भी मल्टीप्लाई लिखेंगे यहाँ पे, इसका भी मल्टीप्लाई लिखेंगे और सभी को ऐड करेंगे और इसको भी सभी को ऐड करेंगे। फिर आप लोग ये वाला सूत्र को पता ही है, सिग्मा एफ एक्स से बराबर इसका पूरा लिखेंगे टोटल ऊपर और इसका लिखेंगे टोटल नीचे, फिर क्या कर देंगे भाग, तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। ये हमारे सेट हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली सभी वीडियो का सलूशन प्रोवाइड करेंगे। 2 से चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग उतने मन से नहीं देखते हैं सर, वीडियो बहुत लंबी होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे आप लोगों को यहाँ से वीडियो सलूशन मिलेगा 2 से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा है, सर दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करेंगे। ठीक है, 95 55 75 66 13, इस नंबर पे। तो अगर आप कोई डाउट वगैरह है, आपको सर ये सवाल नहीं लग रहा, तो आप इसी नंबर मुझे सवाल भेजेंगे, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और कहाँ पर एड्रेस मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करना तो हर एक स्टूडेंट का फ़र्ज़ बनता है कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।